मेरे साथ बलवंत कटारिया जी हैं, जिन्होंने इस कदम को उठाया है और इस मुहिम को लेकर के चले हैं। और जगह जगह से छोटे छोटे बच्चे, जो यहाँ पर बच्चियाँ खड़ी हैं और बच्चे खड़े हैं, ये आए हैं, इनको वास्तविक जीवन के बारे में ज्ञान देने का प्रयास किया गया है और इन बच्चों को जो है वो प्राइज़ भी दिए जाएंगे। पहले जान लेते हैं कि प्रोग्राम जो रखा गया है उसका उद्देश्य तो जो मैं जानता हूं, मैंने बताया, लेकिन बलवंत कटारिया क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, वो भी जान लेते हैं। पास आ जाओ। कटारिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार सर। क्या समझते हैं सर, ये उद्देश्य क्या है कि ऐसे क्विज कंपटीशन रखा रहे हैं जिसमें बच्चों को वास्तविक जीवन और साइंटिफिक जीवन के बारे में बताया जाए? सर ऐसा है कि यहाँ जो विश्वकर्मा लाइब्रेरी है हमारी, इसमें हम जो स्टूडेंट सेक्शन है उसकी वेलफेयर के लिए हम काम करते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि समाज को एक अच्छा सिटीज़न बनाने के लिए, एक सक्सेसफुल सिटीज़न बनाने के लिए क्या ज़रूरी है वो हम यहाँ करते हैं। एक तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, दूसरा हम बच्चों को जैसे आज का जो फंक्शन है वो साइंस क्विज कंपटीशन है। साइंस क्विज कंपटीशन इसलिए मैंने बच्चों को भी बताया कि आपको अपने इर्द गिर्द जितना भी जो कुछ होता है या जो मौजूद है उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपके पास होनी चाहिए। आपके दिमाग में पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जो हम क्विज कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और नॉर्मली वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो दोनों फ़ायदे हैं। एक तो बच्चे का दिमाग जो है वो शार्पन होता है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है, और उसको आने वाले समय में अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है तो हमारे क्वेश्चन उसमें डेफिनेटली मिलेंगे उसको। पुरस्कार जो रखे गए हैं बच्चों को, किस प्रकार के पुरस्कार दिए जाएंगे बच्चों को जो बढ़िया यहाँ पर आकर के बच्चे आपके सवालों के जवाब देते हैं या इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए क्या कंपटीशन? सर जो टीम टॉप करेगी उसके लिए 2100 फर्स्ट प्राइज़ है। सेकंड पोजीशन वाले को 1500 रुपये का कैश अवार्ड है और थर्ड पोजीशन वाले को 1200 रुपये कैश अवार्ड है। और उसके बाद जो 4th, 5th, 6th पोजीशन पे आएंगे उनको फिक्स्ड अवार्ड है 300 का, ताकि सभी बच्चे ये फील करें, प्राउड फील करें कि हमको भी प्राइज़ मिला है। और यहाँ पे इनकरेज करने वाली बात है, डिस्करेज तो किसी को हमने नहीं करना। यहाँ पर कटारिया साहब, मेरा ये सवाल है कि आप जो बच्चों को इस साइंस क्विज कंपटीशन के माध्यम से समझा रहे हैं, इस देश में माना जाता है कि बैल के एक सींग के ऊपर धरती खड़ी है, लेकिन आप इन लोगों को जो बताने जा रहे हैं साइंस के माध्यम से, तो लगता है कि फ़र्क पड़ेगा उससे? सर 100% फ़र्क पड़ेगा। हमने एक जिम्मेवार, एक समझदार और एक अवेयर सिटीजन पैदा करने हैं। हमने वो पुराने तरह के अंधविश्वासी और जो परंपराओं को लेके चलने वाले हैं, परंपराओं को तोड़ने वाले सिटीजन बनाने हैं। परंपराओं को समझने के लिए कि कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन सी बुरी चीज़ है, असलियत क्या है, वो सारी चीज़ें जो हैं इनमें इनकलकेट करेंगे। और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट इनमें होना चाहिए। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि भारतीय लोग जो हैं वो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखेंगे और सरकार उसके लिए काम करे। तो हम वही तो कर रहे हैं कि सोच जो है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। दुनिया में जिन लोगों ने, जिन देश के लोगों ने साइंटिफिक टेम्परामेंट रखा, जिन्होंने साइंस को डेवलप किया, वो हम पर भी राज करके गए और आज भी राज कर रहे हैं और आज भी वो अपना सामान हमको भेज रहे हैं, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की वजह से। लेकिन यहाँ पर ये होगा, धर्म और साइंस एक साथ नहीं चल सकते। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ जाएगी कि कुछ भारत के अंदर लोग मानते हैं कि बैल के सिंग के ऊपर धरती और पृथ्वी जो है वो खड़ी है, और आप कह रहे हैं कि मतलब सीधे तौर पर फिर यही है कि नहीं है ऐसा? सर देखिए, धर्म के साथ अगर साइंस का क्लैश कराएंगे तो नेचुरल सी बात है कि उसमें तो फिर उसका कोई एंड नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम धर्म को अधर्म ही रहने दे रहे हैं, साइंस को हम जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो जब एक लाइन को बड़ी कर दोगे तो दूसरी लाइन अपने आप छोटी हो जाती है। तो यही कंसेप्ट है कि हम तो अपना काम करेंगे, धर्म क्या कहता है उसको हम ज़्यादा नहीं छेड़छाड़ करेंगे। बच्चों को वास्तविक जीवन बताया जा रहा है। आपका क्या नाम है बेटा? अंजलि वर्मा। कहाँ से हैं? चौकी चौरा से। चौकी चौरा से। कौन सी कक्षा में? मैं 12th में। 12th में। यहाँ पर आए हैं और क्या सीखने के लिए मिल रहा है, किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं? यहाँ पे साइंस के बेस पे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आपने भाग लिया अभी? हाँ। क्या पूछा गया? वो सारे क्वेश्चंस पूछे गए। कोई क्वेश्चन जो भी याद हो, क्या पूछा गया?
लेमन में कौन सा एसिड होता है, तो कर्ड में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन से। साइंटिफिक बातें हो रही हैं। हाँ, लगता है आपको कि ये जो सिखा रहे हैं ये ठीक है, साइंटिफिक जीवन जीना चाहिए? अच्छा, मुझे ये बताइए कि बारिश कैसे होती है, कौन करवाता है? बारिश जब इवेपोरेशन के कारण, जब वो क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं उसके कारण होती है। यहाँ तो भारत में कहा जाता है कि इंद्र देवता की बदौलत बारिश होती है। इंद्र देवता की बदौलत तो नहीं होती, नहीं होती, लेकिन लोग तो यही मानते हैं, सदियों से मान रहे हैं। तो फिर उनका मानना है वो। आपका क्या नाम है बेटा? मनीषा वर्मा, आप कहाँ से हैं? चौकीजरा से। कैसा लग रहा है कि पहले कभी ऐसे प्रोग्राम में भाग लिया है, कहीं गए हैं ऐसे कुछ कंपटीशन? नो सर। पहली बार है? यस सर। तो क्या पूछा गया यहाँ पे, कुछ सर सीखा? साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या पूछा गया? सर बड़े सारे से तो ये आप साइंस। एक बात बताइए, ये जो धरती है ये किसी बैल के सिंग पे खड़ी है क्या? सर पता नहीं, अब बोलते हैं। यस आपको सर। क्या लगता है? सर कुछ नहीं, हाँ? तो मुझे ऐसा नहीं लगता वैसे। आपको नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? सर पता नहीं, धार्मिक चीज़ें हैं ये। अब हम साइंस पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। नहीं, लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि ये धरती जो है ये किसी बैल के सिंग के ऊपर है, तो आप को जो पूर्वजों ने भी बताया होगा, कहते होंगे यस सर। जब भूचाल आता है, यस सर। जब भूकंप आता है, तो वो अपने सिंग से दूसरे सिंग पे रखता है, ऐसा होता है? सर नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपना नाम बताइए। कांक्षा वर्मा। अच्छा, अर्थ क्यों आता है? अर्थ के एक धरती के नीचे ही कोई मूवमेंट होती है रॉक्स की, उसकी वजह से कोई डिस्टरबेंस होती है, उसकी वजह से लेकिन कहा जाता है कि किसी बैल के सिंग पर ये धरती है, उसे वो जब शिफ्ट करता है दूसरे सिंग पर, जब थक जाता है, तो इसलिए आता है। अगर वैसा बोलते हैं फिर साइंस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। साइंटिफिक रीज़न होता है हर एक चीज़ के पीछे, ये माना गया। साइंस भी बोलती है कि हर एक रीज़न है उसके पीछे, हर एक कोई घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है साइंटिफिक। तो वो तो रीज़न बताते हैं ना कि बैल थक जाता है तो फिर दूसरे सिंग पे रख लेता है। फिर ये तो फिर अलग ही बात हुई। बैल कैसे रख सकता है? बैल देखा थोड़ी ना किसी ने बैल को। वो तो अर्थ तो उधर सोलर सिस्टम पे है, रिवॉल्व सन के रिवॉल्व अराउंड। साइंस ने बताया है ना कि ऊपर सोलर सिस्टम है, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा आप बैल? क्या मानते हैं, अर्थ क्यों आता है ये? क्या अर्थ को बताया ना मैंने आपको, क्यों आता है? नीचे अर्थ के ग्राउंड के नीचे मूवमेंट होती है रॉक्स की, कुछ उसकी वजह से आता किसी है। बैल वैल की वजह से नहीं होता है? नहीं, बैल दिखा नहीं आज तक किसी को, तो कैसे उसकी वजह से अच्छा, ये आएगी? बारिश क्यों होती है? बारिश तो जैसे सनलाइट पड़ती है, सी वाटर इवेपोरेट होता है, फिर ऊपर जाके वो कंडेंस होता है, तो फिर उसके कारण बारिश यहाँ तो आती है। कहा जाता है कि इंद्र देवता की मर्जी के बिना बारिश नहीं हो सकती है, आपने भी सुना होगा। हाँ, वो तो सुना है मैंने, पर ये रीज़न थोड़ी ना हो सकता है। इंद्र देवता वो तो किसी ने देखा थोड़ी ना है उनको, इंद्र देवता को नहीं देखा है। मतलब आप वास्तविक जीवन पे यकीन रखती हैं हाँ, कि जो देखेंगी वही? वही। तो बड़ी सारी चीज़ें कहा जाता है कि ऐसी हैं जो नहीं देखी जा सकती। फिर वो तो अभी रिसर्च करना जारी है, अभी हम क्या मतलब आप जब तक नहीं देखेंगे नहीं मानेंगे, ये कह रहे हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? राधिका वर्मा। आपको क्या लगता है कि ये जो कि किसी बैल के सींग पर धरती टिकी हुई है, वो ठीक है जो हमारे पूर्वज हमें बता रहे हैं, या अब जो साइंटिफिक तरीके से बताया जा रहा है वो ठीक है? हम तो उसी पे बिलीव करेंगे जो हमें देखने को मिलेगा, अच्छा। जहाँ जो हम अभी पढ़ रहे हैं। या फिर बताया जाता है कि बड़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, इंद्रदेव जो हैं वो नाराज़ चल रहे हैं और अर्थ क्यों कह रहे हैं बड़ा पाप बढ़ चुका है। सर इंद्रदेव क्या अभी इसी मानसून में ही वो हो गए नाराज? वो तो पहले भी हो सकते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, कभी भी हो सकते हैं। नहीं होता है सर जब मूवमेंट होती है अर्थ के अंदर तो अर्थ क्यों कहता है ना? कारण ये है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पाप कि पाप के कारण आया है, पाप बढ़ गया है धरती पे। पाप भी बढ़ रहा होगा, पर अर्थ के का तो एक साइंटिफिक रीज़न है, तो इसलिए आएगा। इसलिए साइंटिफिक। आपका क्या नाम है बेटा? नेहा वर्मा। आपको क्या लगता है कि ये जो अर्थ के ऊपर या बारिश ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाना, या जो बताया जाता है कि धरती पर पाप बढ़ रहा है, इंद्रदेव नाराज़ हो गए हैं, ये वो कारण है या फिर कारण कुछ और होते हैं? ये तो बोलते तो हैं कि ये धार्मिक से जोड़ा हुआ है, लेकिन साइंस भी है, साइंस ने भी बताया हुआ है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं, काफ़ी कुछ हुआ है, तो मुझे लगता है साइंस पे थोड़ा बिलीव तो करना ही चाहिए। थोड़ा बिलीव करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि मतलब हम देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं और हम सीख भी रहे हैं। जैसे आज क्यूज कंपटीशन है तो हमें कितनी चीज़ें यहाँ क्या से। लगता है कि वास्तविक जीवन
जो साइंटिस्ट कहते हैं, कई पंडित जी कहते हैं, कई धार्मिक गुरु ये कहते हैं कि ये साइंटिफिक लोग जो हैं इनसे पहले करोड़ों साल पहले हम वो सब कुछ देख चुके हैं, हमें मालूम है कि ये ऐसे हो रहा है। साइंटिस्ट जो हैं वो अभी वहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन देखा जाए तो एंशिएंट टाइम में जो आर्यभट्टा थे उन्होंने भी तो कितने सारे साइंटिस्ट जो थे हमारे पुराने, उन्होंने भी तो कितनी चीज़ की खोज की हुई है। जैसे सोलर सिस्टम है, उसको भी तो कितने सारे साइंस जो हमारे पुराने एंशिएंट थे उन्होंने किया हुआ है। क्या मानते हैं, साइंस और धर्म इकट्ठे रह सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं? रह तो नहीं सकते। अब कईयों का धार्मिक धर्म में बिलीव है, कईयों का साइंस में है। आप किसमें बिलीव करते हैं? मैं तो जो देखेंगे साइंस में तो उसी में करेंगे। साइंस में बिलीव करते हैं। अगर मैं कहूँ कि धर्म भी अपनी जगह है। अगर मैं कहूँ कि आज एक ये जो बादल हुए हैं, किसी ने यहाँ से जाना था, उसे गर्मी ना लगे, इस कारण नहीं, ऐसा तो नहीं होता। किसी शक्ति ने किया है। नहीं, शक्ति तो नहीं है, पर साइंस तो ज़्यादा है। मुझे लग रहा है कि ये क्यों होते हैं, ये क्यों हो रहे हैं, आप क्या मानते हैं, बादल क्यों हो रहे हैं? ये तो वही जैसे इवेपोरेशन की वजह से, जैसे सी वाटर जो है वो होता है तो उसके बाद हमें बारिश होती है। हाँ, तो अब धार्मिक अपनी अपनी वो है, थिंकिंग है। कोई धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई साइंस से जुड़ा है, तो अपनी अपनी थिंकिंग है। आपका क्या है, आप क्या मानते हैं? साइंस के, हाँ, साइंस पर बच्चों का ये होना यकीन होना। आपका क्या नाम है बेटा? अंशुल मल्होत्रा। आप क्या समझते हो? ये दादू है। आप क्या समझते हो कि आप क्या समझते हो कि ये जो अर्थ क्यों कहते हैं, हाँ, या फिर बारिश होती है, ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, जब वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो एक फ्रीक्वेंसी अर्थ एक फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं उसको, इसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं, जो मतलब सीज़मोग्राफ में मेजर हो जाती है। और इसलिए बहुत सी डिस्ट्रक्शंस होती है, जैसे पहले टर्की में भी हुई थी। ये आप मुझे एक बार बताओ, ये कोई शक्तियाँ कर रही हैं या फिर साइंस से पता चल सकता है कि ये क्या? ये मतलब जो इंसान कर रहा है ये वही हो रहा है अब। इंसान का? हाँ, क्या? जैसे देखो हम अलग अलग चीज़ों में अपनी अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं, पर तभी भी जो भी हम चीज़ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कि हमको नेचर को हमको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचर को अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे वो हमको उसका उल्टा ही कर देगा। अच्छा, ये अर्थ किस पर टिकी हुई है, किसके ऊपर टिकी हुई है? किसी बैल के सींग पे है या फिर कहाँ पर है ये अर्थ? आपको पता ही होगा, यहाँ पे मतलब 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। जो सन की ग्रेविटी है वो उसकी वजह से टिकी हुई है। अपने हैबिटेशनल जोन में है वो मतलब वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो वहाँ पे टिकी हुई है। वो किसी भी बैल के सींग के ऊपर नहीं है। लोग तो कहते हैं कि ये एक बैल के सींग पर है, जब वो थक जाता है वो शिफ्ट करता है, तो फिर अर्थ क्यों कहा जाता है? ये तो पुराने वाले मतलब पुराने लोग सोचते थे ना। बोलते थे? हाँ, झूठ बोलते थे। आपको क्या लगता है, साइंटिफिक जीवन जीना चाहिए या फिर हम ये समझ लें कि किसी बैल के सींग पर है? ये साइंटिफिक जीना चाहिए। साइंटिफिक जीना चाहिए। बात और बच्चों से जान लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। आ जाइए, क्या नाम है बेटा? भारती शर्मा। कहाँ पर आए हैं आज? सर, जम्मू विश्वकर्मा लाइब्रेरी क्विज कंपटीशन के लिए। क्या कंपटीशन है? सर, साइंस के रिलेटेड क्विज कंपटीशन। अच्छा, ये धरती जो है, अर्थ है, ये कहाँ पर है, कहाँ टिका? सर, स्पेस में। स्पेस पर? क्यों? सर, साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है। आपको किसी दादी ने या मम्मा ने बताया कि जब अर्थ क्यों आता है, क्यों आता है? अर्थक्वेक क्यों आता है? हाँ जी, वो उनके हिसाब से तो मतलब ये बैल के सींगों पर टिकी है, एंड जब मतलब कुछ उनमें हरकत होती है तो अर्थक्वेक आता है। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं होता। साइंटिफिक फैक्ट है कि जब अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो अर्थक्वेक आता है। लेकिन उनको बताया, वो मानेंगे आपकी बात? सर, मेरे पेरेंट्स पढ़े हुए हैं, वो मान जाएंगे, और दादी जो नहीं पढ़े थे वो पास हुए हैं। जी। तो अब आप क्या मानते हैं, अगर आज आपको कोई कहे कि ये, मैं आपको ये कहूँ कि ये धरती जो है, पीछे ये धरती जो है ये किसी बैल के सींग पर है, आप मान लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, ये पुरानी बातें थी, वो पुराने ज़माने में ही अच्छी लगती थी। अब हमें किस पर यकीन करना चाहिए, उन बातों पर जो बुज़ुर्गों ने कही, या साइंस पर यकीन? सर, ऑफ कोर्स साइंस पे। क्यों? सब कुछ प्रूफ हो चुका है, हम पढ़ रहे हैं। अगर हम भी मतलब वैसे पुरानी बातों पे यकीन करने लगे जिनका कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर तो मुश्किल है ना। मतलब कोई सूरज को निगल सकता है क्या, मुंह में डाल सकता है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में ये बताया गया कि हनुमान जी ने सूरज को मुंह में डाल लिया। जी बिल्कुल, मैं भी हिंदू हूँ और मैं अपने रिलीजन पे
बिलीव करती हूँ, पर उतना जितना करना चाहिए, मतलब अंधविश्वास नहीं है। वो तो सच होगा ना फिर अगर लिखा है। हो सकता है पर मैं नहीं मान सकती। आप नहीं मान सकते। जी, फिर मतलब अब आप दो बातें कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा। कईयों के अकॉर्डिंग होगा। अभी मैं हर किसी को गलत नहीं बोल सकती ना, जो धर्म पे विश्वास रखते हैं उन्हें मैं गलत प्रूफ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आप मानती हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं। मैं साइंस पे बिलीव रखती हूँ सर। आपका क्या नाम है? राधिका कटारिया। आप क्या समझते हैं कि ये जो बारिशें हो रही हैं इतनी ज़्यादा, ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि बरसात है। बरसात में। लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बाढ़ इसलिए आई है, लोगों ने पाप किया है बहुत ज़्यादा और पाप के कारण इतनी बाढ़ आ रही मैं नहीं मानती। ऐसे ही, क्योंकि बरसात है, अभी मंथ ही वैसे चल रहे हैं। है। आप साइंस को ठीक मानती हैं कि जो पुरानी हमारी कथाएं हैं जो हमें बताया जाता है, हमारी दादी ने बताया है, वो ठीक था? साइंस साइंस दादी गलत है? नहीं, वो भी सही हो सकते हैं, क्योंकि उनको अच्छा, दादी ने कभी बताया कि ये जो अर्थ है ये किसी बैल के सींग पर है? कुछ भी नहीं बताया कभी भी। चलिए, बड़े सारे बच्चे हैं यहाँ पर जिनसे बात का। आपका क्या नाम है? दिव्यांश दीवान। पिछली बार भी मिले थे हम, है ना? जी सर। अच्छा, ये बताइए आज क्या यहाँ पर जो कि कंपटीशन चल रहा है, जी सर। इसमें क्या पूछा जा रहा है? सर, इसमें साइंस के रिलेटेड पूछा जा रहा है। आप बताइए, ये धरती पे जो अर्थक्वेक्स आते हैं ये क्यों आते हैं? सर, क्या बोलते हैं, नेचुरल है सर ये तो। नेचुरल है मतलब कोई शक्ति है, धरती पर पाप बढ़ गया है इसलिए आ रहे हैं, या क्या कारण है? साइंस है सर। साइंस क्या है? साइंस कोई शक्ति है? नहीं सर। फिर क्या है? आप क्या सीखते हैं? आप मानते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई जीव सूरज को मुंह में डाल सकता है? नो सर। हनुमान जी ने तो डाल लिया था। देखते हैं आप सीरियल तो देखते हैं ना, उसमें हनुमान जी ने डाल लिया था ना। फिर सर, वो तो भगवान है ना। अच्छा, वो भगवान तो वो डाल सकते हैं? हाँ, भगवान डाल सकते हैं। भगवान में शक्ति है। अच्छा, भगवान में शक्ति है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ, इधर आ जाओ। आप अपना नाम बता दो बेटा। अखिलेश मल्होत्रा। अखिलेश मल्होत्रा। साइंस को और धर्म को दोनों में से अगर आपको चुनना पड़े, किसको चुनेंगे? मैं दोनों को चुनूंगा। कैसे? कैसे नहीं, मतलब अलग अलग बातें हैं दोनों के बारे में। हनुमान जी ने सूरज को मुंह में डाल लिया था, आप क्या मानते हैं, सच्ची घटना है वो? डाल सकते हैं? सच्ची हो सकती है, उस टाइम पे सच्ची हो सकती है, उस टाइम पे हो सकता है। तो अब क्यों नहीं कोई ऐसा कर पा रहा? अभी तो सूरज पर कोई जा ही नहीं सकता, आग का गोला है कहते हैं। कोई इतने योग्य नहीं है ना, इतनी ताकत किसी में नहीं है। योग्य थे, वो कर सकते थे। तो इनका मानना है कि हनुमान जी भगवान थे, वो कर सकते थे, हो सकता है ऐसा। आप अपना नाम बता दीजिए। शिवानी, कहाँ से आए? धर्मपुर से। स्पेस पे है धरती। क्यों है स्पेस में? ये तो किसी बैल के सींग पर है कहा जाता है। साइंस के मानने पे स्पेस पे है। तो जो दादी माँ कहती थी या कोई बुजुर्ग बताते थे कि किसी बैल के सींग पर है ये, तो जब वो शिफ्ट करता है तो अर्थ के कुछ आ जाते हैं, उसमें कितना सच है? उनकी टाइप से वही सही होगा ना, हमारी टाइप से तो साइंस। नहीं, अब दादी गलत है या आप गलत हैं? उनका जो टाइम था पुराना जमाना, तो उनके टाइम में यही होगा। हमारे जो टाइम पर अर्थ जो थी वो बैल के सींग पर थी। होगा, हो सकता है। हाँ, इतना बड़ा बैल होगा? पता नहीं। यहाँ पर आपसे बात होगी बेटा, है ना हमारी, आप सबसे बात होगी। तो यहाँ पर बच्चे आए हैं, विज्ञान पर चर्चा हो रही है। अब बच्चे क्या समझते हैं वो आप सब ने देखा। हम जो आपको बता रहे हैं, बताने का कारण ये है कि साइंस पर आधारित जीवन कैसा है, और जो हमारे पुरातन युग में जो बातें कही जाती थी, जो हमारे बुज़ुर्ग हमें बताया करते थे, वो युग कैसा था। अब ये बच्चे किस ओर जा रहे हैं और किस पर विश्वास कर रहे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे भी एक मिनट जान लेते हैं। सर, इसे सर बहुत बढ़िया, ठीक है, वेलकम आपका, यहाँ आए हैं आप। क्या लग रहा है कि ये बच्चों में जो आज साइंस को लेकर के जागरूकता आप ला रहे हैं, ये क्यों ज़रूरत आन पड़ी? इतने सारे ग्रंथ हैं, इतना पुरातन धर्म हमारे पास है, जिसमें हज़ारों करोड़ों साल पहले की आगे होने वाली भविष्यवाणियाँ कर दी गई हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है साइंस? देखिए सर, साइंस जो है, साइंस
ये साइंस क्विज कंपटीशन जो है बच्चों के लिए हमने आज कंडक्ट कर रहे हैं और बच्चों का नॉलेज जो है वो कर रहे हैं। इनको तो वैसे स्कूल में भी ये साइंस पढ़ाई जाती है, तो साइंस से ही जो हमारी सिविलाइजेशन चल रही है। साइंस केयर्स and moves the civilizations. Without science we are primitive. Without science brain remains unused. Religion is belief, but science is reality. This is the ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज देयर। नहीं, देखिए, भगवान की मर्जी के बिना हम सांस नहीं ले सकते, हम मर जाते हैं। अगर भगवान चाहें तो हम जीवित हैं, चाहे नहीं चाहें तो मर जाएंगे। तो फिर साइंस का क्या सीन है उसमें, जब भगवान हैं सब कुछ करने के लिए? देखिए सर, ऐसा है, मेडिकल साइंस अगर सांस रुका भी है तो वो उसको रिवाइव हो सकता है, बच सकता है। और वो बताया जाता है, बार बार टीवी में भी बताया जाता है कि हमें किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो उसको कैसे हमने रिवाइव करना है, और हो जाता है। भगवान जी का ठीक है, हम उनको मानते हैं, उससे ही ये सारा सिस्टम चल रहा है। लेकिन उसने नॉलेज आपको दी हुई है, नॉलेज और इम्प्रूव होती जा रही है डे बाय डे। जो आज से अगर 5000 साल जो था वो आज नहीं है, जो आज है वो इससे आगे नहीं होगा। इसलिए हमें साइंस पे ही यकीन करते हैं, साइंस से ही सारा सिस्टम चल रहा है। जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये जो आपने माइक पकड़ा है, ये कैमरा पकड़ा है, ये सारे साइंस की देन है। ये पहले नहीं थे, थोड़ी देर भी पहले, मीन्स आज से 50 साल 100 साल पहले नहीं थे। ये माइक होता था थोड़ा सा, वो कहीं बैटरी पे रखा होता था, उससे चलता था। तो आस्ते आस्ते उसकी इम्प्रूवमेंट आई, कैमरे आए, वो मतलब टीवी आ गए, हमारे मोबाइल आ गए, और डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। नहीं, देखिए, ये कहा जाता है कि आदमी, कितने लोग मरते हैं रोज़। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते हैं कि भगवान नहीं चाहते थे कि इसकी जीवन लीला आगे चले, तो एक्सीडेंट हो गया, इसकी मौत हो गई। तो ये सब कुछ भगवान कर रहे हैं, और इतने सारे लोग मरते हैं, तो उन लोगों को अगर साइंस जिंदा कर लेती तो फिर लोग मरते थोड़ी ना। सर ऐसा है, मैं विश्वेश्वरैया रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एमटेक एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में कर रहा था। तो हमें गेस्ट लेक्चर, हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर गेस्ट लेक्चर देने आया करते थे क्लास में। तो वो यही कहते थे, हमें कहते थे कि एक्सीडेंट, जैसे आपने बात एक्सीडेंट पे की है, और रोड एक्सीडेंट या जो भी एक्सीडेंट है, उन एक्सीडेंट को हम जीरो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। वो क्लास में हमें कहा करते थे, रोड्स हमारे ठीक चाहिए, उनका ग्रेड ठीक चाहिए, उनके सर्फस ठीक चाहिए, या उनकी स्पेस ठीक चाहिए। ये चीज़ें जो हमें टेक्निकली वहाँ पे पढ़ाई जाती थी, कि उसका हम ज़्यादा, मतलब उसका हम जीरो नहीं कर सकते। एक्सीडेंट, गाड़ी चला रहा है, रॉन्ग चला रहा है, पी के चला रहा है, तो उससे भी एक्सीडेंट होते हैं। भगवान ने थोड़े कहा कि आप शराब पी के गाड़ी चलाइए, लेकिन ज़्यादातर ये जो ड्रिंक करके जगह जगह लिखा होता है कि भाई जो है ये ड्रिंकिंग जो है वो ठीक नहीं है ड्राइविंग के टाइम पे। तो ये चीज़ें जो है भगवान जी ने नहीं कही हैं, वो हम लोग खुद उसको कर लेते हैं, और फिर उसका रिजल्ट जो है वो बुरा रिजल्ट ही आता है। आपकी नज़रों में भगवान क्या है, कौन है भगवान? भगवान इज द ऑलमाइटी। सारा जो है संसार जो है, पूरी वर्ल्ड जो है उसके चलती है, लेकिन हमने कौन सा देखा उसको? नहीं देखा। हम अपना अपना देखते हैं, कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, उसी को बिलीव करके हम यकीन कर लेते हैं। लेकिन वो यही कहा गया है, वही ही इज ओनली प्रेजेंट, सब जगहों पे है। तो शक्ति है, आपके मस्जिद में भी यही कहा गया है। तो शक्ति तो अब ऐसी कोई शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है, अर्थ को चला रही है? देखो, हमने तो नहीं देखा कौन सी चीज़ है जो उसको चला रही है, लेकिन ये यकीन ही है, एक विश्वास ही है, उसी पे कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन साइंस, हाँ मानते हैं, करते हैं। हाँ, एक अल्लाह क्या है ना, वो उसका आपने बोला हुआ है आपकी गुरबानी में भी, तो वो एक ही है, एक ओमकार जो है वही चलता है। चलिए, ये साइंस की मैं पाठशाला कहूँगा, कुछ घंटे के लिए ही है, लेकिन वास्तविक जीवन पर चर्चा हो रही है। भगवान भी हैं और साइंस भी है। अब इन दोनों में से आने वाले समय में विजेता कौन होगा, ये देखने योग्य होगा। अब देखते हैं कि आने वाले सालों में साइंस पर निर्भर होगी दुनिया, या फिर भी कोई शक्ति, कोई दिव्य शक्ति इस धरती को चलाएगी। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं दिखाई दे रही। धन्यवाद।